लाओ भागती हुई आ रही है, स्पीड से आ रही है, एकदम से अपने आप को मुश्किल से रोकती है और कह रही है टाइम नहीं है, टाइम नहीं है। सामने उसे बाइक पे एक लड़का नजर आया है जो अपनी बाइक को उठाने लगा था। वो उसकी बाइक स्पीड से चुरा के खुद भाग जाती है वहां से। कह रही है यकीन ना करो, मेरे पास सुपर पावर्स हैं और मुझे यहाँ पर मिशन के लिए भेजा गया है। मैं ब्राइडल चैम्बर के लिए काम करती हूँ और देखो क्या इतना कर्जा देना है और ये सब भला हो मेरी दोस्त का, गलती उसने की और काम मुझे करना पड़ रहा है। उसे मिशन मिला है, उसका ये घर नहीं है लेकिन वो यहाँ पर आई है। वो इमॉर्टल है, अपनी पावर से सारे मिशन पूरे कर रही है, काम करने की कोशिश कर रही है। रात हो गई है, लाओ गुजर रही है, उसे बहुत भूख लगी है। उसके पास इतने पैसे भी नहीं है कि खाना ही ले ले। सामने अंकल उसे देख के कहते हैं तुम्हें कुछ चाहिए क्या, एक प्लेट डाल दूं? लेकिन वो कहती है नहीं, दिल में सोच रही है पैसे ही नहीं है। अब वो प्रे करने लगती है कि काश उसे भी कोई अच्छा सा काम मिले, ये सब जल्दी खत्म हो जाए, उसका मिशन कंप्लीट हो जाए। वो वहाँ पे खड़ी होके प्रे कर रही है, उसे धक्का लग जी की सीढ़ियों से आ रहा है। वो सैड होके खड़ी थी वहाँ पे, सोच रही है कि उसका क्या होगा। जी की हमारा मेन लीड वहीं पे एंटर होता है। जैसे ही वो दूर से उसे आते देखती है तो वो देख के हैरान हो जाती है कि इतना कोई हैंडसम हो सकता है क्या। वो काफी ज्यादा अलग दुनिया में चली गई है। आके बोलता है तुम अभी तक वापस नहीं जा पाई और एटीट्यूड में खड़ा हो जाता है। लाओ उसे देख के कहती है तुम मुझे जानते हो क्या और मैं वापस नहीं जा पाई? बोले लगता है हाँ, क्योंकि मैं भी तुम्हारी तरह ही हूँ। अब वो खुश हो जाती है, चलो इससे दोस्ती करने की कोशिश करती हूँ, हो सकता है ये मेरी हेल्प कर पाए। लाओ उसे बताने लगती है कि मेरा नाम लाओ है, हैंडशेक करना चाह रही है। फिर कहती है प्लीज मुझे तुम थोड़ी सी पावर दे सकते हो जिससे मैं अपने घर तक वापस जा सकूं, थोड़ी सी। वो उसे ज्यादा सी पावर दे देता है, चिल्लाने लगती है इतनी ज्यादा पावर के पैसे मैं तुम्हें कैसे वापस करूंगी। जी की चुप होके चला जाता है और वो घबरा रही है, इतने ज्यादा पैसे मैं कैसे वापस करूंगी इस पावर के। वो देखती है वो तो गायब हो गया है। अब वो खुद पावर यूज करके वहां से जा रही है। जैसे ही जाती है ऑफिस में काम कर रही है, अपने साथ उसकी दोस्त बैठी है यू। वो उससे पूछने लगती है इस लड़के के बारे में, जी की। वो कहने लगती है जी की तुम उसके बारे में पूछ रही हो, वो तो इतना ही ज्यादा हैंडसम है, कितनी लड़कियों का वो ख्वाब है। वो उसकी बातें सुन के इरिटेट होने लगती है, इसको छोड़ो। इसके बाद वो घर आई है, रेंट पे थी, वहीं पे औरत आके उसे कह रही है निकल जाओ। वो मिन्नतें करने लगती है प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज मैं तुम्हारे पैसे जल्दी चुका दूंगी। लेकिन वो बोलने लगते तुम इतने टाइम से यही कह रही हो लेकिन पैसे नहीं दे रही हो। वो सामने देखती है अब कोई चारा ही नहीं है, उसका सामान बाहर है, लेकिन वो सामने जी की को आता देखती है। जी की उसके सामने आता है और आके स्माइल करके कहने लगता है मैं अपनी पेमेंट लेने के लिए आया हूँ, तुमने कहा था हर मंथ दोगी। और वो कहती है प्लीज प्लीज अगले महीने दे दूँ, मेरे पास अभी है नहीं, देखो मुझे घर से भी निकाल दिया गया है। वो कहते हैं कितना टाइम चाहिए? कहती है बस अगले मंथ दे दूंगी। अब वो कहते हैं वैसे मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ, तुम मेरे घर मेरा काम किया करो। एकदम से सामान उठा के उसके घर की तरफ वो निकल जाती है और कोई क्वेश्चन ही नहीं करती और उसके साथ चली जाती है। रात हो गई है, रात को जैसे ही लाओ उसके घर आई है तो चिल्लाने लगती है इतना बड़ा घर, देखो अमीर और गरीब में कितना ही फर्क होता है, इतना बड़ा घर। वो बोलने लगता है हाँ तुम हैरान हो रही हो। बोलती है तो मेरा कमरा कौन सा होगा, मैं कहाँ पर सोऊंगी? इधर उधर देख रही है। जी की बोलता है तुम सोफा पर सोगी। वो देखने लगती है सोफा पर। वो बोलता है हाँ मैं तुम्हें यहाँ पर लेकर आया हूँ, तुम्हें पेमेंट भी करनी है इसीलिए यहाँ पर काम करना होगा और तुम यहाँ पर सोगी, ठीक है ना? वो देखने लगती है। वो वहां पर ही उसे कहता है तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? जल्दी से वो आगे की तरफ चली जाती है। अब वो जैसे ही एकदम से मास्टर के पास आई है, उन्हें कह रही है कि आपने मेरे बैंक अकाउंट से भी सारे पैसे निकलवा लिए हैं। वो कहने लगता है ये तुम्हारी सजा है क्योंकि तुम अच्छे से काम नहीं कर रही हो। वो कहने लगती प्लीज प्लीज ऐसा मत कीजिए। लेकिन मास्टर उसे कहता है तुम एक आम इंसान की बाइक चोरी करके ले गई, उसकी सजा मिली है तुम्हें। वो वादा करती है सब कुछ ठीक कर देगी, लेकिन उसे इनकार मिलता है कि पैसे तुम्हारे वापस नहीं हो सकते हैं। अब वो सैड होके जी की के ऑफिस में आने लगती है और उसे कहती है अभी मैं पेमेंट नहीं कर सकती हूँ और मेरे पैसे भी बैंक से ले लिए गए हैं। जी की वहीं पर हंसने लगता है। वो उसे कहती है लेकिन चिंता मत करो, मैं कुछ कर लूंगी। वो उसे कहते हैं ठीक है अभी मैं तुम्हें कुछ नहीं कहता। वहां से ही जाने लगती है। वापस आके वो वहां पे मैजिक यूज कर रही है, अपनी पावर यूज कर रही है और फिर सो जाती है। सुबह हो गई है और सुबह को जैसे ही वहां पर उसकी आंख खुली है तो वो देख रही है कि ऐसे लगता है मैं किसी अलग ही जगह पे हूँ। सामने मेड आंटी कह रही है आप मिस उठ गई। वो देख रही है मैं मिस कब से बन गई और ये कौन सी जगह पे मैं आ गई हूँ।
मेड आंटी कह रही है कि आपका ब्रेकफास्ट रेडी है। सामने उसे सिस्टम नजर आता है जो उसे बता रहा है कि तुम्हें यहाँ पर मिशन अपना कंप्लीट करना होगा, अपने हस्बैंड को इम्प्रेस करना होगा ताकि वो तुमसे अच्छा बिहेव करे। अब वो सोच रही है ये सब क्या चल रहा है, ये कोई नॉवल की स्टोरी है या क्या हो रहा है, मुझे ये मिशन करना होगा। आराम से बैठ गई है और सामने ही मेड से पूछ रही है कि मेरा हस्बैंड कब तक आएगा। कहती है वो जल्दी ही आ जाएंगे। वो बोर हो रही होती है, वहाँ पर बुक रीड कर रही थी और रीड करते करते सो गई है। वहाँ पर उसका हस्बैंड कोई और नहीं बल्कि जी की है। जैसे ही जी की आता है तो वो उठ जाती है, जल्दी से अपने आप को सेट करने लगती है और खड़ी हो जाती है, अच्छे से उसका वेलकम कर रही है। उसके आने पे बड़ा ही अच्छा बिहेव कर रही है। जी की उसे गुस्से से देख रहा है और वो कहती है तुम आ गए, मैं तुम्हारा ही वेट कर रही थी और देखो मैं कितनी क्यूट लग रही हूँ। वो बोलने लगता है तुम्हें आज क्या हो गया, ये कैसा बिहेव कर रही हो, मैं तुम्हें देखने नहीं आया। वो उसे वहीं पर रोक लेती है, कहती है मैं तुम्हारी हेल्प करती हूँ, लेकिन वो उसे करने नहीं दे रहा। जैसे ही वो जाने लगता है कहते है अब क्या हो गया, मेरा हाथ छोड़ो, तुम ये क्या यहाँ पर कर रही हो। वो बोलने लगती है रुको रुको मैं तुम्हें बताती हूँ, अब मैं बहुत अच्छे से तुमसे बिहेव करूंगी, पहले की तरह नहीं रहूंगी। लेकिन वो चला जाता है। अब सोच रही है ये हस्बैंड जो जी की है ना, इसको इम्प्रेस करना भी बड़ा मुश्किल हो रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं अपनी ब्यूटी से कुछ भी कर सकती हूँ, ऐसा हो ही नहीं सकता इम्प्रेस ना हो। अब वो अगले दिन आती है और उसके ऑफिस में बड़ा ही अजीब सा तैयार होके आई है। जी की उसे देखने लगता है कि वो उसके लिए कॉफी लेकर आई है। कहती है ये तुम्हारी कॉफी, उसके सामने रखती है और वो उससे थोड़ा बहुत इम्प्रेस हो गया है, बस जाहिर नहीं करता लेकिन अंदर से इम्प्रेस ही है। वो सामने देखती है, उसका फेस साफ करने लगती है और कहती है तुम्हारे मुंह पे लग गई थी कॉफी तो मैं साफ कर रही हूँ। वो सोच रही है मुझे पता है कि जी के पे असर तो जरूर हो रहा होगा। फिर वो कहती है अच्छा रुको, तुम बहुत थक गए होगे काम करते करते, मैं तुम्हारे कंधे ही दबा देती हूँ यहाँ पर। जैसे ही वो दबा रही होती है एकदम से गिर भी जाती है और सोच रही है अब तो ये जरूर इम्प्रेस हो जाएगा, लेकिन जी की उसे कहता है मुझे कुछ काम है, अगर तुम्हें यहाँ पर बैठना है तो बैठो, मैं अभी जा रहा हूँ काम के लिए। वो देखने लगती है ये तो चला गया, इसने कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दिया, ये क्या हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर सोचती है कोई बात नहीं, मैं अभी और टेक्निक यूज कर सकती हूँ। अगले दिन वो आई है लंच लेके, तो वहीं पर सामने एक लड़की कह रही है कि मैं सेक्रेटरी हूँ सर की और मैं ही लंच देती हूँ उसे। बोलने लगती है तुम कौन हो, तुम्हारा क्या ही यहाँ पे मतलब है। लगती है कि मैं उन्हें लंच देती हूँ और मैं ही आज भी दूंगी, तुम यहाँ से चली जाओ तो अच्छा होगा। अब वो वहाँ पे कहती है थैंक यू सो मच मुझे बताने के लिए, लेकिन आज मेरा हस्बैंड मेरे साथ लंच करेगा। वो लड़की वहाँ पर देख रही है, तुम्हें क्या लगता है कि वो तुम्हें बहुत लाइक करते हैं, ऐसा कुछ है ही नहीं। वो बोलने लगती है तुम्हारा इससे कोई मतलब नहीं है लाइक करते हैं या नहीं। वो लड़की काफी ज्यादा उसे बातें सुना रही है, गुस्सा हो रही है, तो वो चली जाती है और कहती है अच्छा रोक के दिखाओ मुझे। फिर जाते जाते लाओ बोलती है अगर हिम्मत है ना तो फिर रोक के दिखाओ, और वहीं पर लिफ्ट में चढ़ जाती है और वहाँ पे उसे चढ़ा के जा रही है। ऑफिस में आती है तो उसे चुप होने का बोल रहा है जी की। वो कुछ बोलने ही लगी थी तो वो उसे चुप होने का बोलता है। देखता है कि वो सैड होके सोफा की तरफ जा रही है। जी की उसे देखने लगता है कि थोड़ी देर बाद वो सो गई है वहीं पर सोफा पर। अब वो उठ के आता है और उसके ऊपर कोट करवा देता है। उसके बाद वो लंच देखने लगता है जो लाई थी। सबसे पहले वो चखता है तो उसका टेस्ट बहुत ही बुरा है क्योंकि उसने कुकिंग बहुत गंदी की हुई है। तो सोचता है चलो दूसरी वाली चखता हूँ। दूसरी चखता है, एग चखता है, तो वो देखता है कि इसके अंदर कुछ है। उसके मुंह में एग का छिलका आ जाता है जो उसने निकाला ही नहीं था और अंदर ही पका दिया। अब उसका मूड खराब हो जाता है कि ये तो अच्छी कुकिंग नहीं थी। वो खाता ही नहीं है, खाने को वहीं पे रख देता है। लाओ जो सामने आराम से सो रही है, अब वो एकदम से उठती है और सोच रही है मैं सो कैसे सकती हूँ, मैं तो यहाँ पर इसे इम्प्रेस करने आई थी। अब वो बैठकर बोलती है हस्बैंड तुम डेजर्ट ट्राई करना चाहते हो क्या, मीठी चीज। वो वहाँ पर ही हंसने लगता है उसकी बातें सुन के। अब वो कहती है मैं सच कह रही हूँ। बोलने लगती है स्वीट तो मैं हूँ। जैसे ही वो उसकी बातें सुन रहा है तो वो वहाँ पर कोई रिस्पॉन्स अच्छा से नहीं दे रहा है। उसे कहने लगता है कि अच्छा तुम घर चली जाओ अगर थक गई हो तो। जैसे ही वो उसे देखती है फिर से रूड बिहेव करे, खड़ी हो जाती है गुस्से में। वो देख रही है तो इमोशनल होगी। बोलने लगती है मुझे पता है मेरे पेरेंट्स ने जबरदस्ती मेरी शादी तुमसे कर दी थी। वो लालची हैं, तुमसे पैसे लेते रहते हैं, लेकिन उनका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। वो खुद ये सब कुछ करते हैं। मुझे पता है तुम इस शादी में बंध गए हो, हम दोनों डाइवोर्स ले लेते हैं। ये बात सुन के ज़िकी इमोशनल होने लगता है कि मैंने ऐसा तो नहीं सोचा था कि ऐसे बोलेगी, ऐसा नहीं हो सकता। लाओ घर वापस चली जाती है और सोच रही है मैंने सोचा नहीं था कि ज़िकी मुझे रोकेगा भी नहीं, और देखो उसने रोका ही नहीं। वो घर वापस आता है, उसका मूड खराब देखता है तो वहीं पर बोलने लगता है प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मुझे पता है कि मैंने गलत किया, मैं तुम्हारे साथ रूड बिहेव आंधा के बाद नहीं करूँगा, लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि तुम मुझसे डाइवोर्स ले लो, प्लीज़ मेरी बात सुनो। वो काफ़ी ज़्यादा उसे मनाने की कोशिश करता है और ट्राई करने लगता है।
सुबह को वो उठी है तो उसे सिस्टम एक न्यू टास्क दे रहा है। वो खुश हो ही रही थी कि उसे पता चलता है न्यू टास्क ये है कि तुम्हारे हस्बैंड को तुम्हें आई लव यू बोलना होगा, तुम्हें बुलवाना होगा उसके मुंह से। अब वो कहती है कि जी की और ये बोलेगा, ऐसा तो करना बहुत मुश्किल होगा। बाहर उसकी सास आई है, मेड आकर उसे बता रही है कि आपकी मदर इन लॉ आई हैं। वो बाहर जाती है तो उसकी मदर इन लॉ गुस्सा आने लगती है। वो बोलने लगती है ये क्या तरीका है, मैं कब से यहाँ पर वेट कर रही हूँ और तुम यहाँ पर अंदर आराम से सो रही हो, ये कोई टाइम है उठने का। और चिल्लाने लगती है मेरे बेटे के लिए तुम मुसीबत बन के आई हो, तुम्हारी मैरिज यहाँ पर हो गई। पहले तो वो बैठ जाती है, आराम से फ्रूट्स खा रही है और सास की बातें सुनने लगती है। सुनने के बाद बोलने लगती है तो आपका बेटा मुझे छोड़ देना, मैंने तो उसे कल भी कहा था कि डाइवोर्स ले लेते हैं, लेकिन उसने ही नहीं माना। वैसे भी हस्बैंड और वाइफ के बीच का मामला है, आप कौन होती हैं तीसरी जगह पे बोलने वाली। वो जैसे ही उसे ये बात सुनाती है तो उसकी सास वहां पे उठ जाती है, घबरा जाती है, बोल रही है क्या अब हो गया आपको, मैंने तो इतना ही सारा ही बोला है ना। उसकी सास को गुस्सा आने लगता है कि तुम मुझे बाहर वाली कह रही हो कि मैं फैमिली में नहीं हूँ। वहीं से वो देखती है कि सास को तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा है, लेकिन उसे भी गुस्सा था। मेड आंटी कह रही कोई ज्यादा ही नहीं हो गया। वो वहां पे देखने लगती है, पता नहीं, चलो पीछे चल के देखती हूँ कि अब जीकी क्या बोलेगा। जीकी ऑफिस में माँ को कहते हैं माँ उसने यही बोला है ना क्योंकि आप उसके साथ बुरा बिहेव कर रही थी। उसकी माँ बता रही है कि वो कह रही है कि मैं घर से बाहर वाली हूँ और वो घर वाली है। कि बोलने लगता है माँ मुझे पता है आपने कुछ कहा होगा इसीलिए गुस्से में उसने बोला है, आप उसके साथ बुरा बिहेव करती हैं। लाओ सुन रही थी कि वो उसकी साइड ले रहा है। वो जल्दी से आती है, उसे सरप्राइज देती है, खुश हो जाता है। वो बोलने लगती है थैंक यू सो मच हस्बैंड, तुमने तो मेरा साथ दिया है। बोलने लगता है मैं तो तुम्हारा ही साथ दूंगा। उसे थैंक यू करने लगती है कि मैंने सोचा था पता नहीं तुम नाराज हो जाओगे। कहता है नहीं मैं कहाँ से नाराज हूँ। वो उसे आई लव यू बोलने लगती है, सोच रही है कि वो भी उसे कोई जवाब देगा, लेकिन वो उसे कहता है सेम सेम। वो देख रही है, बस यही आंसर मिलना था, पता था मुझे। उसके बाद उसे एक कॉल आने लगता है, लाओ के पेरेंट्स का कॉल आ रहा है कि तुम घर आओ। उसे याद आने लगता है उसकी माँ और फादर उसे निकम्मा समझते थे, कहते थे अपनी बहन से ही कुछ सीख लो, और वहाँ पर बोल रहे थे ये लड़की किसी काम की नहीं है, इसलिए उसे भेज दिया। उसे सैड देख के उसकी तरफ हाथ बढ़ाता है, लेकिन जी की देखता है कि उसने तो इग्नोर कर दिया। सोचने लगता है मैं क्या ही सोच रहा था, इसे पता नहीं एकदम से दोबारा से क्या हो गया। जीकी और लाओ दोनों वहाँ पर आते हैं तो उसके पेरेंट्स बात करने लगते हैं लाओ के कि हमें कंपनी के फंड्स के लिए 3 मिलियन चाहिए, बहुत ज्यादा जरूरत है। लाओ उनकी वजह से बहुत ज्यादा एम्बैरेसमेंट फील करने लगती है। उसका फादर उससे पैसे मांग रहा है, मुझे पता है कि तुम ही हमारी हेल्प कर सकते हो। जीकी कहता है लेकिन 3 मिलियन बहुत ज्यादा होते हैं। वो जीकी की तरफ देख रही है कि ये दे तो देगा, लेकिन कितनी बुरी बात है। उसकी माँ लाओ को साइड पे कहने लगती है देखो कंपनी के लिए बहुत जरूरत है, वरना तुम्हारे फादर की कंपनी डूब जाएगी, प्लीज तुम हेल्प तो कर सकती हो ना अपने हस्बैंड को। वो इनकार कर देती है तो उसकी माँ उसे बात सुनाने लगती है, तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी जैसी लड़की उसे पसंद आ गई है। वो जल्दी से जीकी का हाथ पकड़ती है, उसे बाहर लेकर चली जाए। आकर वो कहने लगता है देखो तुम्हारे पेरेंट्स मांग रहे हैं तो मैं दे दूंगा, तुम इतनी ज्यादा टेंशन मत लो और तुम्हें शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है। वो उसे इनकार करती है, नहीं इसकी जरूरत नहीं है, उससे वो बात कर रहा है। अगले दिन पार्टी में जैसे ही वो आए तो सामने एक लड़की उसके साथ बैठती है और कहने लगती है देखो तुम्हारा हस्बैंड तो कितना काबिल है और वर्क कर रहा है, लेकिन तुम यहाँ पर आराम से बैठी हो, तुम्हें पता है कि उसे तो मेरी जैसी लड़की सूट करती है। फिर कहती है मैं तो मजाक कर रही थी, ये मेरा बिजनेस कार्ड है, अगर कभी भी तुम्हें जरूरत पड़े तो मुझे कॉल कर लेना। और हाँ तुम्हारा बिजनेस कार्ड तो होगा ही नहीं ना, तुम काम ही नहीं करती तो क्या ही बिजनेस कार्ड होगा। और वहां से चली जाती है। जैसे ही वो ये सब बातें सोचने लगती है तो सोच रही है वैसे मैं किसी काम की नहीं हूँ और जीकी तो कितने काबिल है ना, ये लड़की ठीक कह रही थी कि मैं इसकी वाइफ बनने के काबिल ही नहीं हूँ। वैसे भी इतनी एम्बैरेसमेंट हो रही है, मुझे लगता है मुझे इसे छोड़ ही देना चाहिए। वो सामने उस लड़की को ही देख रही है और सैड होकर वहां से बाहर चली जाती है। बात करते हुए बहुत ज्यादा सैड हो रही है कि फिर से उसके पेरेंट्स का कॉल आता है, उसकी माँ का, जो फिर से पैसों का पूछ रही है। वो इनकार कर देती है कि अब मैंने सब कुछ छोड़ दिया है, आप खुश हो जाइए। अब जीकी दूर से देखता है कि वहां पर लाओ बैठी नहीं है, कहाँ चलेगी। अब वो उस लड़की को कहते तुम उसके पास गई थी ना, बताओ कि तुमने उसे ऐसा क्या बोला है कि वो उठ गई है। वो लड़की कहती है मैंने क्या ही बोला, मैंने बस ये बोला कि वो तुम्हारे काबिल नहीं है। अब वो वहां पर ये बताती है। जल्दी से जीकी बाहर आ गया है, वहां पर कॉल करने लगता है लेकिन वो उठा नहीं रही है, काफी ज्यादा घबरा जाता है। लाओ कहाँ पर गई होगी। लाओ घर में बैठी हुई है, वहां पर आराम से अपना जो है वो फेस देख रही होती है और सामने जो पैड है वो चला रही है कि एकदम से उसे बाहर से आवाजें आने लगती हैं।
अंदर जल्दी से ज़ीकी भाग के आने लगता है। वो चिल्ला रही है, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। ज़ीकी बोलने लगता है, उस लड़की की बातों पर बिल्कुल बिलीव ना करो। बोलने लगता है कि आखिर ऐसी क्या बात होगी थी, जो भी तुम्हारे माइंड में है ना तुम मुझसे शेयर करो, कुछ ना कुछ जरूर हो जाएगा। वो बोलने लगती है, देखो मेरा तुमने बिजनेस कार्ड बनवाया नहीं, उस लड़की का कार्ड है, ये देखो उसने मुझे दिया। वो मुझे चिढ़ा के बोल रही थी कि वो काम करती है, वही तुम्हारे काबिल है। अब वो कहता है, बिजनेस कार्ड ही है ना, मैं तुम्हारे लिए बनवा दूंगा, जितने चाहती हो उतने ही बनवा दूंगा। लाव वहीं पर कहती है, लेकिन हाँ वो लड़की सच कह रही थी, हम दोनों डिफरेंट वर्ड से हैं, हम दोनों साथ में मतलब सही नहीं रह सकते हैं, हमें डाइवोर्स ले लेनी चाहिए, मुझे तो यही लगता है। और वैसे भी मेरे पेरेंट्स की वजह से तुम कितने परेशान हो रहे हो, मुझे लगता है ये सब खत्म करना चाहिए। अब जैसे ही वो ये सब कह रही है तो ज़ीकी कहते हैं, ठीक है कल इस टाइम पे हमें मिलना और फिर डाइवोर्स की बात करते हैं। वो देख ही ये मान गया। अब आके कह रही है, ये तो ऑफिस है ना, तुम तो कह रहे थे कि हम डाइवोर्स लेने जा रहे हैं। लेकिन वो साथ ही कॉल करता है और उस लड़की को बुलवा लेता है। वो उससे बोलने लगता है, तुम्हारे साथ जो भी कॉन्ट्रैक्ट है मैं खत्म कर रहा हूँ। वो कहती है, पागल हो क्यों तुम, तुम्हें पता भी है कि इससे कितना ज्यादा नुकसान होने वाला है। कहता है, मुझे पता है और मैं सब कुछ खुद देख लूंगा, लेकिन मैं तुम्हारे साथ काम नहीं करूंगा जिसने मेरी वाइफ के साथ ये बिहेव किया है, और तुम्हें मेरी वाइफ से माफी भी मांगनी होगी। अब उस लड़की को मजबूरी में वहां पर माफी भी मांगनी पड़ती है। ये सब देख के लाव बहुत ज्यादा ज़ीकी से इम्प्रेस हो गई है। लाव वहीं पर सैड होके कहने लगती है, लेकिन मेरी कोई जॉब ही नहीं है, वो लड़की मुझे ताना दे रही थी। तो ज़ीकी बोलता है, मैं तुम्हें अपनी कंपनी में जॉब दिलाऊंगा और मैं तुम्हें पोजीशन दिलाऊंगा। ये सुन के वो बहुत खुश हो जाती है, फिर तो मैं 24 घंटे तुम्हारे साथ ही रह सकूंगी। ज़ीकी बोलने लगता है, लेकिन हमारी कंपनी में मास्टर्स की डिग्री होनी चाहिए। अब वो उसे कह रहा है, तुम्हें पहले एग्जाम पास करना पड़ेगा, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। ऐसे ही टाइम गुजरता जाता है और वो उसे स्टडी करवा रहा है। स्टडी करते करते ज़ीकी देखता है कि ये सो जाती है, वहां पर ही सो गई है, लेकिन वो हार्ड वर्क कर रही है। अब जैसे उसकी डिग्री हो जाती है तो वो खुश है और उसे कह रही है कि मुझे कौन सी पोजीशन मिलने वाली है कंपनी में, या फिर बड़ी पोजीशन। वहीं पर ज़ीकी उसे देख के कह रहा है, तुम्हें अच्छी पोजीशन मिलेगी, लेकिन एक बात मैं तुम्हें बता दूं, चाहे तुम्हारा स्टेटस जो भी हो, चाहे तुम ये करती या फिर ना करती, मेरे लिए तुम हमेशा ही यूनिक रहोगी और मैं हमेशा तुम्हें लाइक करता रहूंगा। वो ये बात उसे बताता है। लाओ की आंख खुलती है तो सामने ज़ीकी कह रहा है, हो गया मिशन कंप्लीट। असल में वो सब ड्रीम में देख रही थी। वहां भी उठ जाती है और कहने लगती है, ज़ीकी तुम, पहले उसे हस्बैंड कह रही थी, अब कहती है मुझे और कितनी पेमेंट करनी है। ज़ीकी उसे बताने लगता है कि तुम्हें इतनी पेमेंट करनी है, 15 साल तक तुम्हें हर महीने 50,000 पेमेंट करनी है। अब वो कहती है, कुछ ज्यादा नहीं हो गया, आप गलत तो नहीं बोल रहे हैं, मुझे लगता है कैलकुलेशन गलत है। वो बोलने लगता है, तुम्हें मेरी कैलकुलेशन पे शक हो रहा है कि मैं गलत कैलकुलेट कर रहा हूँ। ये बात लाओ सुनती है तो सोचने लगती है, ये तो बहुत बड़ी पेमेंट है, मैं कैसे करूंगी। इसके बाद वो मास्टर के पास आती है, जो वहां पर उसे बता रहा है कि तुम्हारा इतना सारा कर्जा रह गया है और ये तुम्हें जल्दी से देना होगा। वो कह रही है, कुछ कम नहीं हो सकता। तो बोलने लगता है, नहीं ये कम नहीं हो सकता है। बाहर वो रोते हुए आती है, बहुत ज्यादा रो रही है। उसकी फ्रेंड यूयू कहने लगती है, इतना क्यों रो रही हो, क्या हुआ। वो जोर जोर से रो के बताने लगती है कि उसकी लाइफ कितनी मुश्किल हो गई है। ज़ीकी उसे रोता हुआ देख उसे अच्छा नहीं लग रहा। वो उसे रुमाल निकाल के देता है और कहने लगता है, क्या हुआ। वो बताने लगती है कि मास्टर बिल्कुल भी पेमेंट कम नहीं करे, ऊपर से मुझे तुम्हें भी पेमेंट करनी पड़ेगी क्योंकि वो पावर मैंने ली थी। कहता है, कोई बात नहीं, अगर पेमेंट ना भी हुई तो कोई बात नहीं, परेशान मत हो, कुछ नहीं होगा। वो बोलने लगती है, मैं गरीब हूँ लेकिन मेरी इज्जत है, मैं पेमेंट तो करूंगी। बोलता है, अच्छा कोई बात नहीं, जब तक तुम्हारी पेमेंट नहीं ना होती तब तक तुम मेरे घर रुक जाना। वो वहां पर ही बोलती है, ठीक है। उन दोनों को देख के यूयू हंसने लगती है। यूयू ऑफिस में उसे कह रही है, तुम्हें पता है ज़ीकी के बारे में। कहती है, मेरे पास टाइम नहीं है उसके बारे में। वो उसे बताने लगती है और कहती है, मेरे पास अभी टाइम है नहीं, तुम अब क्या बता रही हो। यूयू कहने लगती है, तुम्हें पता है कि सर ज़ीकी के पास्ट के बारे में, कि उनकी एक वाइफ थी, उसे वो अभी तक बहुत ज्यादा याद करते हैं। अब वो कहने लगती है, क्या सच में उनकी कोई वाइफ थी जिसे वो बहुत ज्यादा याद करते रहते हैं। अब वो उसे कहती है, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है वैसे। वो वहां पे ये बात सुन के उसके ऑफिस में आई है और जैसे ही आई है सामने देख रही है, उसे स्माइल करने लगती है। ज़ीकी कोई बुक रीड कर रहा था, वो लाओ को देख लेता है और कहने लगता है, क्या हुआ, तुम्हें कुछ बात करनी है। वो कहती है, नहीं है, मैंने आपको डिस्टर्ब कर दिया होगा बुक पढ़ते हुए, मैं चलती हूँ। बोलता है, नहीं डिस्टर्ब नहीं किया, तुम मुझसे बात कर सकती हो जो भी तुम्हें करनी है। वो वहां पर उसकी तरफ देख रही होती है, कोई आता है तो कहती है, चलो मैं चलती हूँ।
और उसे कह रही है आप बुक्स बहुत ज्यादा पढ़ते हैं। जीकी बोलने लगता है किसी ने मुझे कहा था कि पढ़ना अच्छा होता है। अब वो कहते हैं अच्छा अच्छा, आपको डिस्टर्ब नहीं करती, और मैं बाहर की तरफ चली जाती हूँ। बाहर कोई आ रही है सेक्रेटरी, उसे बताने लगती है देखो सर ना आज बहुत बुरे मूड में है। वो कहती है आपने कुछ कहा? बोलने लगती है मैंने बस उसकी वाइफ के बारे में थोड़ा बहुत जानना था। वो लड़की बताने लगती है सर की वाइफ के बारे में उनके सामने कभी मत बोलिएगा, वो बहुत दुखी हो जाते हैं, सबसे दुखी बात है ये उनके लिए। रात को सोते हुए लाओ को कुछ पुरानी मेमोरीज याद आ रही हैं उसकी पिछली लाइफ की, लेकिन वो डरने लगती है, उठती है और सोच रही है ऐसा क्यों लग रहा था, बिल्कुल रियल हो रहा है ये सब, और फीलिंग बिल्कुल रियल आ रही थी। अब वो जाग गई है तो बाहर की तरफ आती है तो सामने ही जीकी को देखने लगती है जो ड्रिंक करके आ रहा है। वो उसे देखती है कि वो अजीब सा बिहेव कर रहा है उसके साथ। वो उसे कह रही है तुम ड्रिंक करके आए हो, मुझे लगता है तुम्हें रूम में जाना चाहिए। उसे जोर से पीछे धक्का भी देती है। जीकी को थोड़ा होश आता है तो देखने लगता है वो। अब थोड़ी देर बाद असिस्टेंट आकर वहां पे दरवाजा खटखटाती है। असिस्टेंट आके कहने लगती है कि सर ने बहुत ड्रिंक कर लिया था, उन्हें पता नहीं था कि वो क्या कर रहे हैं, प्लीज उन्हें माफ कर दीजिएगा। अब वो कहती है उसकी वाइफ के बारे में तुम बताओगी? बोलने लगती है उनकी वाइफ बिल्कुल आपकी तरह दिखती थी इसलिए वो आपके साथ ऐसे बिहेव कर रहे हैं। अब वो कहने लगती है मैं उसकी वाइफ नहीं बन सकती, मैं सब्स्टिट्यूट कैसे बन जाऊं, मैं उसकी वाइफ नहीं हूँ लेकिन उसकी तरह दिखती हूँ, मैं किसी का स्टैंड इन तो नहीं ना बन सकती। वो स्माइल करने लगती है सोच के। अब वो ऑफिस में आई है और परमिशन ले रही है जीकी से, क्या मैं यहाँ पर बैठ जाऊँ? जीकी उसे देखता है तो कहता है हाँ बैठो बैठो। वो कहने लगती है कल रात को तुमने जो भी बिहेव किया मैं उसके लिए तुम्हें बिल्कुल दोष नहीं दे रही हूँ। वो उसे देख के कहता है मैं उसके लिए सॉरी बोलना चाहता था, तुम नाराज तो नहीं हो? बोलने लगती है नहीं, अभी मैं यहाँ पर इसलिए आई हूँ क्योंकि मैं बात करना चाहती हूँ लोन के बारे में, जो पैसे मुझे देने हैं उस पावर के लिए, वो जल्दी मैं दे दूंगी। अब वो कहते कोई बात नहीं, अगर तुम नहीं भी दोगी तो मुझे कोई वो नहीं है। तो तुम क्या कह रही हो, तुम कहाँ जाना चाहती हो? वो बोलने लगती है मैं चाहती हूँ कि हमारे बीच एक डिस्टेंस रहे, जो पैसे मुझे देने हैं वो मैं दूं और उसके बाद हमारे रास्ते अलग अलग हो जाएं। ये बोलने के बाद वो बाहर आ गई है। लाओ वहां पर सोचिए बहुत हिम्मत करके मैंने बोल ही दिया। अब हम देखते हैं ऑफिस में वो अपनी दोस्त यूयू के साथ है। मोबाइल पे वो उसे कुछ पिक्चर्स दिखा रही होती है और दोनों हंस रही हैं। यूयू वहीं पे जीकी को देख के उसे बताने लगती है आपको पता है इस लड़के के बारे में, ये लड़का ना बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड था मेरी दोस्त में। अब वो कहता है अच्छा इस लड़के ने खुद बताया था क्या, मुझे बताओ और उसने क्या बताया था? वो वहां पर ही कहने लगती है हाँ मुझे देख के पता चल गया, क्योंकि आपको पता है कि लाओ कितनी ज्यादा ब्यूटीफुल है, तो इसे देख के तो कोई भी इसे लाइक करेगा ना, और वो आपसे 5 साल ही छोटा है। अभी वो ये बातें कर रही होती है कि लाओ उसे कहती है चलो चलो मुझे याद आया तुम्हें कुछ फाइल देनी है ना, चलो जाओ। उसे भेज देती है। पीछे से जीकी उसके साथ ही खड़ा हो जाता है और उसे कहने लगता है तुम्हें मेरी वाइफ के बारे में पता चल गया होगा, वो मुझसे 5 साल छोटी थी। अब वो वहां पे देखने लगती है उसे, कहने लगता है कि हमारी मैरिज हुई थी बहुत सालों पहले, अब मैं दोबारा से इस लाइफ में आया हूँ, मैंने सोचा था मैं उससे मिलूंगा, शायद उसकी शादी होगी, मैं तो ये सोच रहा। अब वो कहने लगती है फिर आप उससे मिले तो क्या उसकी मैरिज हो गई है? वो बोलने लगता है नहीं मैं उससे मिला लेकिन उसने अभी तक मैरिज नहीं किया है, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो अभी तक सिंगल होगी। ये बात सुन के वो सोचने लगती है और कहती है इसका मतलब वो आपका वेट कर रही होगी ना, ये तो अच्छी बात है, वो आपका वेट करी थी, अभी तक उसने मैरिज नहीं की। अब वो बोलने लगता है हाँ लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो मुझसे मैरिज करना चाहेगी, बहुत ज्यादा पुरानी बात है। वो वहां पे कहती है वैसे आप लोग की मैरिज बहुत ही पुराने जमाने में हुई थी ना, तो मुझे लगता है उस वक्त आप लोग बहुत ज्यादा हैप्पी होते होंगे और ट्रेडिशनल तरीके से मैरिज हुई, कितना ही अच्छा लग रहा होगा। अब उसे देख के कहता है जैसा तुम कह रही हो काश के ऐसा होता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। वो सैड हो जाता है। उसे कहने लगती है लाओ कुछ बात नहीं, ये तो पुरानी बातें हो गई है ना, अब इसको छोड़ो, वैसे भी हमें पुरानी बातों को याद करने के बजाय आगे बढ़ना चाहिए। इसके बाद वो अपना सामान लेके जा रही है। वो उसका हाथ पकड़ के बोलते हैं क्या तुम यहाँ से जाना चाहती हो? जैसे ही लाओ देखती है जीकी ने उसका हाथ पकड़ा है तो वो पीछे कर लेती है और बोलने लगती है हाँ मुझे जाना होगा और यही सबके लिए अच्छा होगा। वो सोच रही है कि ये अपनी वाइफ के लिए कर रहा है क्योंकि मैं इसकी वाइफ की तरह दिखती हूँ, लेकिन मैं स्टैंड इन नहीं बन सकती। अब वो सोच रही है, उसकी दोस्त कहती है कि अगर वो सर की पुरानी वाली वाइफ तुम ही निकली तो फिर वो वहां पे बोलने लगती है पागल हो तुम, ऐसा कुछ नहीं है। वहां पे सोचने लगती है और कहती है मैं उसकी तरह सिर्फ दिखती हूँ लेकिन मैं वो नहीं हूँ, मुझे पता है, और सैड भी हो जाती है। दूसरी तरफ जीकी ऑफिस में खड़ा है तो वहां पर असिस्टेंट कहती है सॉरी ये मेरी वजह से हुआ है, मैंने उसे बता दिया था कि वो आपकी वाइफ की तरह दिखती हैं। वो कहता है मुझे एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है और वैसे भी मैं तुम्हें कोई भी ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, तुम सॉरी मत करो। वो कहने लगती है लेकिन वो आपकी रियल वाइफ है, आप उन्हें बता क्यों नहीं देते? अब वो कहता है उसे पुरानी मेमोरीज कुछ भी याद नहीं है और मैं नहीं चाहता कि उसे पुरानी मेमोरीज याद आए, वो दुखी मेमोरीज वो दोबारा याद करे। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ जो मैं हूँ अभी, मुझे वो ऐसे ही लाइक करे।
और सैड होके खड़ा हुआ है। अब उस मास्टर के पास आता है, मास्टर हंस के उसे वेलकम कर रहा है, कहने लगता है ये मतलब लाओ का केस आप कर रहे हैं, मतलब उस पर जितना भी लोन है वो सब आप उसे दे रहे हैं ना। वो कहने लगता है हाँ यही बात है, लेकिन तुम यहाँ पर स्पेशली उसके लिए आए हो। मास्टर उसे दूसरा तरीका बताने लगता है कि अगर तुम उसे मुश्किल में नहीं डालना चाहते तो फिर एक सजा है जो उसे मिलनी है, अगर तुम खुद पे ले लेते हो तो मैं उसे छोड़ दूंगा, वरना तो उसे ये सारा लोन उतारना ही पड़ेगा। वहीं पर जीकी कहता है मैं वो सजा लेने को तैयार हूँ। जैसे ही ऑफिस में दोबारा आती है लाओ और कह रही है कि मुझे जीकी से मिलना था, मैं बस पूछना चाहती थी कि उसका क्या हाल है। तो वहीं पर असिस्टेंट उसे गुस्सा होकर कहती है कि आप आखिर चाहती क्या हैं, दोबारा क्यों वापस आई हैं। वो जाने लगती है तो असिस्टेंट कहती है अब मुझसे रहा नहीं जा रहा, मैं आपको बता देती हूँ आप ही उनकी वो वाली वाइफ हैं। अब वो घबरा जाती है और कहने लगती है तो जीकी ने मुझे खुद क्यों नहीं बताई ये बात। अब वो कहती है वो सब चीज़ें छुपा के रखते हैं, मुझे भी नहीं पता कि उन्होंने आपको क्यों नहीं बताया, मुझे सिर्फ यही पता है कि आप उनकी वाइफ हैं। लाओ ये सुनती है तो वो सोचने लगती है मुझे जीकी से जाके मिलना होगा, कहाँ पर है वो उसे लेकर आती है असिस्टेंट और बता रही है कि सर की हालत मुझे बहुत ख़राब लग रही है, उन्होंने आपके लिए सज़ा ले ली है, वो आपको सही देखना चाहते थे, आप इतनी परेशान थी वो लोन के लिए, तो तब से ये ऐसे ही हैं और अभी तक होश में नहीं आए हैं। वो वहाँ पर उसे देखने लगती है कि उसकी हालत बहुत ख़राब है, जीकी को बुलाने लगती है और उसे ये पूछ रही है कि तुमने आखिर मुझे सच क्यों नहीं बताया। जीकी की आंखें खोलती है तो वो सामने लाओ को देखने लगता है जो काफ़ी ज़्यादा रो रही है। तो वो उसे कहने लगता है क्या तुम सच जानना चाहती हो। वो बोलती है हाँ। तो वो उसे कहते हैं ठीक है मैं तुम्हें सच बता देता हूँ, तुम्हें मेरे साथ एक जगह पे चलना होगा, मैं तुम्हें ले चलता हूँ वहाँ। अब वो उसे पुराने वाले घर में ले आता है, वही जो हज़ारों साल पहले पुराना था। वो देख रही है उस जगह को और पूछती है ये कौन सी जगह पर तुम लेकर आए हो। बोलने लगता है ये तुम्हारा घर है। देख रही है मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि यहाँ पर मुझे कुछ याद आने लगा है। वो वहाँ पर उसे आगे लेके जाती है, वहाँ से ही उसे कह रहा है कि मुझे आगे लेकर जाओ, एक और जगह है वहाँ पर। वो खुद अच्छे से चल भी नहीं पा रहा तो उसे लाओ सहारा देकर लेकर आती है। एक और जगह पर वो उसे लेकर आई है, ये वो जगह है जहाँ पर वो म्यूज़िक बजाया करती थी। वो अपने म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट पे हाथ रखती है तो एकदम से उसे अपना नाम याद आता है, नीम, जो कि उसका पिछली लाइफ में था। उसके सामने ही जीकी बैठा हुआ है। उसे सारी मेमोरीज याद आने लगती हैं स्टार्ट से, जब वो वहाँ पर सिटी में थी और बाहर निकली थी घूमने के लिए तो उसे एक बच्चा नज़र आया था। जीकी उससे 5 साल छोटा है और उसे वो नज़र आया था उस वक्त जो कि एक बैगर था। तो वो उसे पैसे दे रही थी, उसे कह रही थी ये लो तुम्हारे लिए है, तुम्हारी हेल्प कर रही हूँ मैं। इसके बाद वो एक ऊंची जगह पे चढ़ गई थी और बहुत ज़्यादा रो रही थी कि मैं नीचे कैसे उतरूं। तो वहीं पर सामने जीकी आकर उसकी हेल्प करने को तैयार था। उसकी हेल्प की उसने तो वो उसे थैंक यू बोल रही थी। जीकी वो बहुत ज़्यादा उसे कह रहा था कि तुमने मुझे बचाया, मैं तुम्हारे साथ ही चलूँगा। वो उसे देख रही थी कि ये लड़का इंटेलिजेंट लग रहा है। वो कह रहा था तुमने मुझे पैसे दिए हैं ना, तुमने मुझे खरीदा है, अब मैं तुम्हारी खिदमत करूँगा। वो उसे घर ले आई थी जीकी को और टाइम टू टाइम उसे सब कुछ सिखा रही थी। जीकी उससे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो गया था और उसके साथ ही रहता था। अब वो बोल रही थी चलो ये पेस्ट्री चेक करो, और उसे ये भी कहती थी कि तुम्हें अच्छे से पढ़ना होगा, और उसे बहुत अच्छे से रखती थी और उसके बारे में कुछ नहीं सोचती थी, लेकिन वो अच्छे से उसका ध्यान रख रही थी। सोच रहा था वो कि मैं बड़ा होकर बहुत ही ज़्यादा अच्छा बनूंगा। वो उसे देखती थी कि ये सैड क्यों हो जाता है। इसके बाद सारी मेमोरीज को दिखाया जा रहा है कि एक दिन जब वो काम कर रही थी तो उसे अच्छी नहीं हो रही थी मेड से, तो जीकी आ गया था उसकी हेल्प करने के लिए। अब हम देखते हैं कि वहाँ पर उसकी मैरिज की बात चल पड़ी थी। उसके फादर उसकी मैरिज करवाना चाहते थे और एक लड़का जो वहाँ पर आया था वो बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था उसे देख के लाओ को। लाओ उस वक्त मैरिज करने के मूड में बिल्कुल नहीं थी और वो ये चाहती थी कि वो अभी मैरिज ना करे। वो वहाँ पर म्यूज़िक बजाते बजाते गलत बजा रही थी और सबके सामने उसने इंसर्ट करवा दी और इनकार कर दिया मैरिज से। जीकी ये सब कुछ देख रहा था। इसके बाद उसने घर से भागने का प्लान बना लिया था कि वो यहाँ से चली जाएगी दूर, कहीं दूर रहने के लिए। लेकिन वहाँ पर जीकी ने उसे एक और आइडिया दिया था। वो उसे कह रहा था मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ, तुम्हारे फादर तुमसे बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं, तुमसे प्यार करते हैं, तो एक आइडिया है। उसके फादर ने देखा कि बेटी को पता नहीं क्या हो गया, ये मैरिज नहीं करना चाहती, मैं इसे मजबूर कर रहा हूँ। उसके बाद से उसने मैरिज करने के लिए भी मजबूर नहीं किया। अब मेड ने भी उसका साथ दिया था और जीकी ने भी उसका साथ दिया था। इसके बाद हम क्या देख रहे हैं, जीकी वहाँ पर था, वहाँ पर सफाई करता था, घर के काम करता था, लेकिन उसने सोचा कि तुम इंटेलिजेंट हो, मैं कह रही हूँ कि तुम पढ़ने के लिए जाओ, स्कूल में जाओ, ताकि तुम बड़े होकर बहुत कुछ कर सको। वो स्कूल गया तो टीचर उससे पूछ रहा था आखिर तुम क्या पढ़ना चाहते हो। वो बहुत लाइक बना, बहुत अच्छे से पढ़ा।